अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, यूजुअली ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों इस बारे में डिस्कस करते हुए, बात करते हुए हमें नज़र आते हैं। ये इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए नज़र आते हैं। आज हम बात करेंगे जी स्किन केयर के ऊपर। और जब स्किन केयर की बात आती है तो ख़ासकर फीमेल जो होती हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। स्किन केयर की जब हम बात करते हैं तो स्किन केयर में सबसे बड़ा जो मसला आता है, सबसे ज़्यादा दिखने वाला जो मसला होता है वो ओपन पोर्स का होता है। जैसे कि आपको पता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलती है कि ओपन पोर्स का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने में आता है। आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स होने की, जो है ओपन पोर्स की वजह क्या होती है, इसके बिहाइंड पे कौन कौन सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ओपन पोर्स होते हैं, इसका इलाज क्या होता है, होम्योपैथिक ऐसी कौन सी रेमेडी है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो ओपन पोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ एक कॉमन ऐसा इशू, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में जो है वो मेल और फीमेल दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, वो है स्कार्स का इशू। स्कार एक ऐसा प्रॉब्लम है, स्कार एक ऐसा मसला है जो कि जिस किसी इंसान को भी हो, उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिलो पे आ जाता है। वो बात करते हुए या उसका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लोगों से थोड़ा सा बिलो पे होता है। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके रेलिवेंट भी मैं होम्योपैथिक एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी जो कि स्कार और ओपन पोर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जी ओपन पोर्स की। हमारी जो स्किन है ये एक सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स मौजूद हैं, इस तरह हमारी स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और हमारी स्किन में जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो पोर्स मौजूद हैं। और ये पोर्स जो हैं वो यूजुअली टू टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक पोर्स वो होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और एक पोर्स वो होते हैं जिनसे स्वेट प्रोड्यूस होता है। सीबम जो प्रोड्यूस करते हैं उनका जो काम होता है वो हमारी उनसे सीबम प्रोड्यूस होता है और वो हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज रखते हैं। और जो पोर्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, उनका काम जो है वो, जैसे आपको मालूम है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और जितने भी फाजल मादे हैं उनको जिस्म से बाहर उनका इखराज करना जो है वो उनका काम होता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो है वो स्पीशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं। स्पीशियस ग्लैंड जो है ये अपनी एक एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी में डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में ओपन पोर्स के ज़रिए वो सीबम जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ओपन पोर्स का मसला, और ये ज़्यादा इशू उन लोगों को आता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। स्किन ऑयली उन लोगों की ज़्यादा होती है या उन जगहों पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जहाँ पे स्पीशियस ग्लैंड जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये बेसिक एक होता है ओपन पोर्स का। अब यहाँ हमारे पास जो पेशेंट आता है उसका कहना होता है कि मेरी फेस पे जो है ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, इनको जो है वो बंद कर दिया जाए। तो इनको बेसिकली बंद नहीं किया जा सकता, और बंद करना जो होता है ये हमारे लिए नुकसान का बाइस होता है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि ये बहुत से फ़ायदे होते हैं इनके, लेकिन जब ओपन पोर्स की हम बात करते हैं तो ये उन पोर्स का अपनी जगह से ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा नुमाया हो जाना, ज़्यादा मसाम का खुल जाना जो है वो होता है। इसके बिहाइंड पे रीज़न्स बहुत सारी हैं। सबसे पहले जो है वो लाइफस्टाइल, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम खाने पीने में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। या फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी टेंडेंसी कैसी है, हमारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसी है। ये जेनेटिकली तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीन्स में जो है वो ओपन पोर्स का इशू है, तो वहाँ पे ये इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो ये होती है कि हम जो है वो अपनी फेस का, अपनी स्किन का ख्याल नहीं कर रहे होते, हम उसको क्लीन नहीं कर रहे होते, हम क्लींजिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे होते। बाज़ जो ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेकअप करके उसी तरीके से जो है वो 8, 10, 12 घंटे जो है वो गुजार देती हैं और उसके बाद अपनी स्किन को जो है वो क्लीन नहीं करती, क्लींजिंग नहीं करती। तो यहाँ ओपन पोर्स के लिए सबसे पहला जो हल है, सबसे पहली जो प्रिकॉशन चाहिए है वो ये है कि अपनी स्किन को
एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सफोलिएट जो है वो आप वीक में 2 दफ़ा ज़रूर करें। इसके लिए आप किसी क्लींजिंग का जो है वो कोई भी अच्छा क्लींजर ले लें, उसके साथ अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहा करें। अच्छा, अगर हम घरेलू टोटकों की बात करते हैं या घरेलू चीज़ों की बात करते हैं, तो घर में मौजूद जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर मैंने अपनी स्किन केयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको लाजमी तौर पर देखिएगा। उसमें मैंने आपको वो तमाम रेमेडीज़ बताई थी जो होममेड रेमेडीज़ हैं, और होममेड रेमेडीज़ से आप अपनी स्किन को जो है एक्सफोलिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हल है वो ये है कि आप अपनी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट किया कीजिए, और क्लिनजिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, ताकि वीक में जो है वो 1 से 2 दफ़ा अपने चेहरे को जो है वो उसके क्लिनजिंग करते रहा करें। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये कि जब स्किन में ओपन पोर्स का मसला होता है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली आपकी स्किन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम फेस को बहुत ज़्यादा धोते हैं, बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दिन में 1 से 2 या 2 से 3 दफ़ा जो है वो फेस को वॉश करना चाहिए। और इसके साथ साथ ठंडे पानी के साथ, जो शावर में आप पानी ले लें या अर्के गुलाब ले लें, उसका स्प्रे जो है वो आप अपनी स्किन पे लाजमी तौर पे किया कीजिए। इससे आपकी स्किन जो है वो फ्रेश भी रहेगी, और इससे जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है ये टेंडेंसी भी थोड़ी कम हो जाएगी। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। और अगर आप ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसका भी परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ऑयली खाने, ज़्यादा ऑयली चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो आपकी स्किन उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। फ्रेश चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं। विटामिन ई और सी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारे फेस के लिए, फेस ग्लोइंग के लिए और ओपन पोर्स की श्रिंक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन साबित होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो ओपन पोर्स की हो सकती हैं। सन बर्निंग की वजह से, सन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा बाहर आना जाना है, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है, डस्ट की वजह से भी ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो इससे जब हम क्लींजिंग करते हैं तो वो डस्ट जो है वो हमारी स्किन से जो है वो बाहर निकल जाती है, तो उसकी वजह से भी ओपन पोर्स हो सकते हैं। इसके लिए एक ये भी बेहतरीन हल है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आप सन ब्लॉक लाजमी तौर पर उसका इस्तेमाल किया कीजिए, और रात को एक नाइट रूटीन अपनी रख लें कि आपने रात को क्लींजिंग करने के बाद ही सोना है, चेहरे को धोने के बाद ही सोना है। अच्छा, यहाँ पे अब एक मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, जो कि ओपन पोर्स प्लस स्कार। अगर हम स्कार की बात करते हैं तो स्कार भी एक ऐसा इशू है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ख़ास कर फ़ीमेल इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। वैसे तो मेल भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, लेकिन फ़ीमेल चूँकि जो है वो अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्कार का अगर इशू की बात करें तो स्कार क्यों बनते हैं, तो इसके बिहाइंड पे बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। स्कार होने की एक सबसे बड़ी वजह जो है वो एक्नी है। एक्नी जब हमारे चेहरे पे होती है और हम उसको बार बार छेड़ रहे होते हैं या हम उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो उस टाइम एक्नी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्कार की शक्ल में जो है वो हमारे फेस पर रह जाती है, वो जो कि हमेशा के लिए रह जाते हैं और जो घड़े टाइप हो जाते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है स्कार होने की। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न हैं जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, वो आप लाजमी तौर पर देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन, होम्योपैथिक ऐसी 2 मेडिसिन बताऊंगी जो कि स्कार और ओपन पोर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कहें कि मैं आज मेडिसिन खाऊं और कल जो है वो मेरे फेस का ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। स्कार खासकर ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा इशू है कि जिसको जो एक देरपा प्रोसीजर है, जो एक देरपा अमल है, और इसको आप आराम से ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसकी मेडिसिन एटलीस्ट आपको 3 महीने तक खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 2 मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको 1 से 3 महीने लाजमी तौर पर खानी है, जिससे आपका स्कार का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ओपन पोर्स के लिए आपको ये मेडिसिन 15 दिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 15 दिन में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे और अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वो मेडिसिन कौन सी है? सबसे पहले जो है वो आपने स्लेशिया इस्तेमाल करनी है। स्लेशिया 30
की पोटेंसी आप इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम जो है वो आप इसके 3-3 ड्रॉप्स जो हैं वो 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। इससे आपके ओपन पोर्स प्लस स्कार, ये 2 इश्यूज़ इससे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इन मेडिसिन जो है जो आपने अप्लाई करनी है अपने फेस पर, उसको कैसे अप्लाई करना है वो है जी बर्बरस इकोफोलियम क्यू की पोटेंसी। बर्बरस इकोफोलियम को आपने अर्के गुलाब के साथ इस्तेमाल करना है। आपने एक छोटी बोतल लेनी है, उसमें अर्के गुलाब डाल लेना है और अर्के गुलाब जितना डालना है उसका चौथा हिस्सा जो है आप बर्बरस इकोफोलियम उसमें डालेंगे। वो स्प्रे की बोतल आप ले लें या फिर आप वैसे बोतल ले लें, उसमें कॉटन की मदद से जो है वो रात को आप अपनी स्किन को जो है अपने फेस को अच्छी तरह से उसकी क्लिनजिंग करके और उसके ऊपर आप जो है वो एक रुई की मदद से जो है वो आप अपने पूरी स्किन पे जो है अर्के गुलाब और बर्बरस इकोफोलियम का जो आपने एक मिक्सचर बनाया होगा वो उसको टैप कर लें अपने फेस पर। इसको आप 1 महीना लगातार लगाएं। 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपके स्कार हैं तो स्कार भी आपको श्रिंक होते हुए, ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स बिल्कुल ख़त्म आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 2 रेमेडीज़ हैं ये स्किन केयर में बहुत अच्छी हैं और ओपन पोर्स और स्कार के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। इनको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ नहीं आई या आपका कोई और ऐसा प्रॉब्लम हो जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।